प्रदूषण का स्तर अब बढ़ चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ का प्रदूषण स्तर 174 पहुंच चुका है और आज सुबह से ही मौसम में धुंध छाई हुई है। लोगों को सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। संभल की बात करें तो संभल में AQI 384, मुरादाबाद में AQI 373, मेरठ में AQI 326, हापुड़ में 312, गाजियाबाद में 299, बुलंदशहर में 286, नोएडा में AQI 273 पहुंच चुका है, कानपुर में 210 और आगरा का प्रदूषण स्तर यानी कि AQI 160 पर पहुंचा हुआ है। तो ये जगह जगह की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 5 जगहों की तस्वीरें उत्तर प्रदेश से जो सामने आई हैं, आगरा, गाजियाबाद, हापुड़, कानपुर और नोएडा, इनके AQI इंडेक्स भी हमने आपको बताया और कई जगह ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर 400 के पार अभी AQI पहुंच चुका है। पहले से प्रदूषण बहुत ज्यादा था, AQI बेहद खराब श्रेणी में था, लेकिन अब चूंकि बीते दिन दीपावली थी और दीपावली के अवसर पर जिस तरह से आतिशबाजी बैन लगाने के बाद भी लोगों ने किया, उसके बाद अब प्रदूषण का स्तर और भी ज्यादा बढ़ चुका है। ये 5 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मौसम पूरी तरह से बदहाल है और धुंध की चादर सभी जगह छाई हुई है। सर कल तो बहुत ज्यादा था और रात जो है पटाखे भी चले, सब कुछ हुआ है, लेकिन आज बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है। देखिए बिल्कुल साफ है मौसम। नहीं, पोल्यूशन है और दिवाली के उपलक्ष्य में कल की अपेक्षा थोड़ा कम है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए अब भी जो है ये खतरनाक वातावरण है। इसमें सीनियर सिटीजन को बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाकी कल की अपेक्षा आज प्रदूषण कम है। अरे दिवाली पे इस बार सरकार ने बैन लगाया है, इस बार जो है पटाखे बहुत कम छूटे हैं, इसलिए पॉल्यूशन कम है। पोल्यूशन काफी हद तक बढ़ा है और इससे पहले भी था, लेकिन अब कल से ज्यादा हो गया है और ये कंटिन्यू बना ही रहेगा भी 15 से 20 दिन तक। और सुबह मॉर्निंग वॉक करने में बहुत दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत है दिवाली के जो पटाखे छूटे हैं, इनसे बहुत धुंध है, लोगों को आंखों में जलन वगैरह, बहुत सारा प्रदूषण है। मैं सुबह 5 बजे घूमने निकला तब भी बहुत धुंध थी और अभी भी धुंध है। मौसम पता ना किस टाइम खुलेगा ये। और दिक्कत आंखों में जलन हो रही है, लोगों को प्रदूषण, सांस लेने में दिक्कत है। जो सांस के मरीज हैं वो हो सकता है अस्पताल पहुंच गए बहुत सारे। तो जिस तरह से प्रदूषण का स्तर पूरे प्रदेश में बढ़ा हुआ है और अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और भी ज्यादा जानकारी के साथ। लखनऊ से हमारे संवाददाता तौकीर किदवई और नोएडा से संवाददाता जूही श्रीवास्तव, संभल से संवाददाता प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तौकीर किदवई, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। राजधानी में आप मौजूद है लखनऊ में। फिलहाल लखनऊ में किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? प्रदूषण का स्तर पहले से ही बढ़ा हुआ था और अब दीपावली के बाद, आतिशबाजी के बाद अब किस तरह का माहौल वहां पर है? AQI की संख्या क्या है? देखिए AQI जो लेवल है उसमें कहा जाता है कि 150 अगर लेवल है तब तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद का अगर इंडेक्स में अगर आप ऊपर बढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर यह नुकसानदेह होता है। लखनऊ की बात की जाए तो हम 300 के ऊपर निकल चुके हैं, यानी कि ये बहुत ही खतरनाक और हानिकारक स्थिति में हम लोग आ चुके हैं। क्योंकि कल जिस तरह से पटाखों की जो धुंध थी, उसके बाद सुबह से सूरज निकलने के बाद भी एक धुंध सी महसूस हो रही है। खासकर जो सांस के मरीज हैं, जिनको हार्ट की बीमारियां हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो गई है। लोगों का कहना है कि कुछ सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि घर से बाहर जब भी निकले तो मास्क पहनकर निकले, लेकिन स्थिति गंभीर है और ये पहले से भी अनुमान लगाया जा रहा था कि जिस तरह का मौसम है, क्योंकि 33 से 35 डिग्री का तापमान लगातार बना हुआ है और जो ह्यूमिडिटी है वो भी काफी हद तक कम हुई है और ऐसे में जो प्रदूषण का लेवल है उसके बढ़ने के चांसेस इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि नमी होने की वजह से जो धुआं है वो बहुत चैम्बर की तरह बन जाता है। और लखनऊ में खासकर जो तालकटोरा एरिया है वो सबसे ज्यादा खतरनाक एरिया रहा। वहां पर 350 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स मापा गया और वो इस इलाके में सबसे ज्यादा लोग कह रहे हैं कि जो जानकार है उनका कहना है कि उस इलाके के लोगों को खासकर सावधानी बरतनी चाहिए। फिलहाल लखनऊ के अलग अलग इलाकों में अलग अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स नापा गया है, लेकिन जो पूरे लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ उन शहरों में शामिल है जो सबसे ज्यादा इस गैस चैम्बर के बारे में जिनका नाम लिस्टेड हुआ है। तो संभल सबसे नंबर 1 पर है, इसके अलावा मुरादाबाद है, बुलंदशहर है और कानपुर है।
खासकर नोएडा सबसे ज्यादा वहां पर बताया जा रहा है कि एयर क्वालिटी गिरी है, और लखनऊ उसके बाद उसने अपना नाम दर्ज किया है। फिलहाल इसके बाद से सावधानी बरतने के लिए डॉक्टर्स भी लगातार जो सोशल मीडिया के माध्यम से और जो सरकार के तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर उन मरीजों को जिनको हार्ट और सांस लेने की दिक्कत है। जी चलिए ठीक है, तौकीर किदवई आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी। जूही श्रीवास्तव हमारे संवाददाता नोएडा से जुड़ी हैं। जूही, अभी तौकीर किदवई जैसा कि बता रहे थे, कई इलाकों का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन नोएडा जो है, नोएडा में हाल सबसे ज्यादा बुरा है ऐसा वो कह रहे हैं। नोएडा का AQI अभी कहां पहुंचा हुआ है, वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है प्रदूषण को लेकर? बता दें कि जिस तरह से अभी दीपावली के पहले का अगर जो AQI लेवल मापा गया था वो 260 था, और दीपावली के बाद जिस तरह से नोएडा शहर में आतिशबाजी हुई, पटाखों पे बैन होने के बावजूद, उसके अलावा आज सुबह तक नोएडा में जो है 351 AQI लेवल था। और ऐसा अनुमान किया जा रहा है क्योंकि AQI लेवल जो वायु प्रदूषण है वो घटता तब है जब हवा चलती है, और जिस तरह से मौसम भी बना हुआ है कि हवा नहीं चल रही है, तो ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो AQI लेवल 351 है ये 400 के पार भी जा सकता है। चलिए ठीक है, नोएडा से जूही श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी और तमाम जानकारी उन्होंने साझा की। प्रदीप कुमार हमारे संवाददाता संभल से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, संभल में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है प्रदूषण को लेकर? क्या वहां पर भी इसी तरह का हाल है जिस तरह से लखनऊ और नोएडा की स्थिति है? चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे प्रदीप कुमार से। फिलहाल तौकीर किदवई, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी मैं। तौकीर, अब चूंकि स्थिति बदहाल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरा हुआ है, लेकिन अब इसके बाद इसका समाधान क्या हो सकता है? लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं, खासकर जो मरीज है अस्थमा के, हार्ट पेशेंट्स, इन लोगों को जिस तरह की समस्याएं आ रही है, तो अब ये जो प्रदूषण है इसको कम करने के लिए क्या कोई कदम उठाए जा सकते हैं? क्या कुछ इंतजाम हो सकते हैं ताकि स्थिति बेहतर हो? देखिए, इसमें कृत्रिम बारिश कई बार कराई गई है ऐसी जगहों पर जहां पर इस तरह का जो प्रदूषण है जब बढ़ जाता है तो कई शहरों में कृत्रिम बारिश कराई जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम का जो यूपी है, जिसमें गाजियाबाद और अलीगढ़, यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ जो AQI है वो बढ़ा है, और वो शहरों का नाम ऊपर सबसे आया है जहां पर प्रदूषण सबसे ज्यादा है। और इनके लिए खास गाइडलाइन जारी की गई है कि जो भी हो, जो बुजुर्ग हैं और खासकर जो बच्चे हैं वो घरों में रहे, अगर काम ना हो उनको बाहर ना निकले, और अगर निकलना भी पड़ता है तो मास्क लगा के निकले। और इनके ऊपर खास सावधानी बरतने के लिए भी डॉक्टर कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं उनको खास सावधानी बरतनी चाहिए। सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से प्रदूषण अचानक काफी बढ़ गया, कल जिस तरह से पटाखे के लिए पहले भी कहा जा रहा था कि जो धुएं वाले पटाखे हैं, जो तेज आवाज वाले हैं, उनसे बचा जाए। लेकिन अब फिलहाल जब क्योंकि अब दिवाली का दूसरा दिन है और आज सुबह से ही कई शहर ऐसे हैं जो गैस चैम्बर बन चुके हैं, वहां पर के लिए ज्यादातर लोगों के लिए कहा जा रहा है कि जो खासकर बीमारी से ग्रसित हो, अस्पताल में हो, एडमिट हो, वहां पर सावधानी बरती जाए। टेम्परेचर लेवल जो है वो ठीक रखा जाए ताकि इस जो खासकर जो AC हैं, अगर उनको कम टेम्परेचर पे या ज्यादा टेम्परेचर पे 24 के आसपास चलाकर वहां पर भी एयर क्वालिटी मेंटेन की जा सकती है। लेकिन जो हालात हैं फिलहाल वो हानिकारक बताए जा रहे हैं, और बताया ये भी जा रहा है कि कई दिन तक इससे बचने की जरूरत होगी, क्योंकि अभी इस एयर क्वालिटी को बेहतर होने में 5 से 7 दिन का समय लग सकता है। ठीक है, एक बार फिर से जूही का रुख कर लेते हैं। जूही, क्या नोएडा में भी कृत्रिम बारिश जैसी जो चीजें हैं वो अपनाने की कोशिश की जा सकती है? क्योंकि प्रदूषण का स्तर तो बढ़ा ही हुआ है, तो इसका कोई तो समाधान अब निकालना होगा। तो किस तरह के कदम नोएडा में उठाए जा सकते हैं? जी दिशा, आपको बता दें कि जिस तरह से नोएडा का AQI लेवल बढ़ा हुआ है, और जो हवा का जो प्रदूषण है वो लोगों के लिए काफी हानिकारक हो गया है। सबसे पहली बात तो है, सरकार और डॉक्टर लगातार जो है लोगों को ये अपील कर रहे हैं, उन्होंने ये निर्देश भी दिए हैं कि जिस तरह से अभी वायु प्रदूषण जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और लोगों के लिए काफी खतरनाक है। ऐसे में अगर जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, और अगर नहीं है तो अपने घर में ही रहें, और बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात यह कि नोएडा जिस तरह से नोएडा में जगह जगह पर कंस्ट्रक्शन का कार्य चलता रहता है,
ऐसे में सरकार ने ये अपील की है कि जहां जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहां जहां धूल उड़ रही है, वहां पर लगातार पानी का छिड़काव करते रहे। और हाँ, अगर 400 के पार तक जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर वायु प्रदूषण जाता है तो नोएडा में भी कृत्रिम बारिश के जो है प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है जूही, तौकीर किदवई एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से जूही बता रही हैं कि कई जगह पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको लेकर जो है कई तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, तो क्या लखनऊ में भी इसी तरह का कुछ कार्य किया गया है? जो ओवर कंस्ट्रक्शन एरियाज है, जहां पर अक्सर कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं जहां पर फैक्ट्री का प्रदूषण ज्यादा होता है, तो क्या ऐसे में इन पर थोड़े दिनों के लिए रोक लगाना या फिर पार्शियल तरीके से अगर वहां पर काम हो तो क्या इसकी मदद से प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अभी छुट्टी का दिन चल रहा है क्योंकि आज भी सरकार की तरफ से छुट्टी का ऐलान किया गया था और जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो भी बंद हैं, स्कूल भी बंद है और ये भी स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे को भी स्कूल बंद रहेंगे। बच्चों के लिए खासकर ये कहा जा रहा है कि उनको ज्यादा समय घर में बिताएं वो, और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जितना हो सके उतना प्रिकॉशंस बरते जाए, पानी का उपयोग ज्यादा किया जाए और इसके अलावा सरकार की तरफ से पहल भी हो सकती है कि अगर ये AQI और निचले स्तर पर जाता है, यानी कि शहर की गिनती और हानिकारक गैस चैम्बर के तौर पर देखी जाएगी, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर कुछ बड़े कदम भी सरकार को उठाने होंगे। शहर की, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ऐसे में यहाँ पर जो आवागमन है और जिस तरह से प्रक्रिया है वो ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस भी ज्यादा लिए जा सकते हैं। छोटे शहरों में आवाजाही पर रोक लगाई जा सकती है। फिलहाल जो गाड़ियां हैं, जो डीजल गाड़ियां हैं, उनके लिए कहा जा सकता है कि वो 5, 7, 10 दिन अभी वो अपनी सड़कों पर ना निकालें। कई तरह के जो कदम है सरकार की तरफ से उठाए जा सकते हैं। प्रदूषण को कम करने के भरसक प्रयास भी होंगे, लेकिन अभी हम लोग एक भयावह स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। अगर इस AQI लेवल को अगर कंट्रोल नहीं किया गया और अपने सूचकांक को नीचे नहीं लाया गया अपने शहरों को, तो जाहिर तौर पर ये कई लोगों के लिए हानिकारक भी होगा, खासकर वो मरीज जो अस्पतालों में है या फिर जो अपने घरों में है। बच्चों के लिए, जो खासकर न्यूबॉर्न बेबीज हैं, उनके लिए बहुत खतरनाक होता है इस तरह का जो एयर क्वालिटी है, अगर ये बिगड़ जाती है तो उन बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। जो बुजुर्ग हैं, जो 70 प्लस के जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए बहुत खतरनाक हो जाती है ऐसी स्थिति में सर्वाइव करना। फिलहाल जो प्रिकॉशंस कहे जा रहे हैं डॉक्टर की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसको भी मानना चाहिए और एक सबक भी लेना चाहिए कि दिवाली में खुशी की जो हम लोग जिस तरह से खुशी मनाते हैं वो दूसरों के लिए गम ना बने, इसलिए थोड़ी सी जो प्रिकॉशंस है वो सभी लोगों को उठाने की जरूरत है कि आगे से हम लोग इस तरह के कदम उठाएं कि जो बाकी लोग हैं, जो मरीज हैं, जो खासकर अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं या बच्चे हैं, उनके लिए हम परेशानी ना बने, अपना त्योहार भी खुशी से मनाएं और दूसरों के लिए भी परेशानी का सबब ना बने। ठीक है, संवाददाता प्रदीप कुमार संभल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब उनसे और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। प्रदीप, संभल में फिलहाल कैसी स्थिति बनी हुई है? जिस तरह का AQI लेवल अभी हमारे संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने बताया है कि बेहद खराब श्रेणी में है, चाहे नोएडा की बात कर ले या फिर लखनऊ की, तो क्या संभल में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं? प्रदीप जी नहीं मैडम, देखिए संभल में कुछ नॉर्मल है क्योंकि इस बार दीपावली के एरिया में कुछ 2 दिन कर दी गई, कल भी दीपावली थी और आज भी दीपावली में जाएगी, इसलिए पॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका जुड़ने के लिए और संवाददाता तौकीर किदवई, जूही श्रीवास्तव, आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।